हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक पेनी स्टॉक की बात करते हैं। ये स्टॉक 40 रुपीज का था जब से हमने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया और आपके लिए वीडियो भी लेके आए। 2 महीने बीत गए, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 2 महीने, एक हफ्ता हुआ होगा और 80% का प्रॉफिट ये आपको ऑलरेडी दे चुका है। रिस्क ना के बराबर, लेकिन रिस्क जरूर है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हमें ये चीज, वो जो फास्ट फास्ट देखते हो ना, जो म्यूचुअल फंड की एड में आता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मैं तो फिर भी स्लो बोल रहा हूँ, वो सुनाई भी नहीं देता, वो समझ में भी नहीं आता कि किस तरीके से बोलते हैं, वो कितनी जल्दी बोल जाते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जिसको वो जल्दी जल्दी बोल जाते हैं और खा जाते हैं सारी चीजें। रिस्क मैनेजमेंट इज योर टॉप प्रायोरिटी एंड इट शुड बी योर एंड इट मस्ट बी योर टॉप प्रायोरिटी। अब देखिए इस स्टॉक को देखते हैं। अगर इस स्टॉक को देखोगे ना, आप कहोगे भैया ये क्या, कौन सा स्टॉक कहां से उठा के लिया है, इसके तो फंडामेंटल्स बिल्कुल ही खत्म है। लेकिन अगर जब वीडियो को आप तसल्ली से देखोगे तो हमने आपको क्लियर कट यहाँ पे चीजें बता रखी थी। अरविंद लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं, आज फिर से 10% का उछाल आ गया। और ये वीडियो मैं आपको अभी यहीं पे आगे बढ़ने से पहले यही कहूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में लर्निंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तभी कंटिन्यू करें, अदरवाइज रहने दें, क्योंकि सीखने के लिए इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं। और आज की डेट में 73.60 का हाई बना है। अगर आप देखोगे जहां से हमने इसको कवर करना स्टार्ट किया, अब तक 2 महीने के अंदर ये हमको दे चुका है ढेर सारा रिटर्न, और वो भी 80% का। देखिए, अब अगर आप पुराना वीडियो देखोगे और अभी का देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1700 करोड़, कंपनी के ऊपर उधार 2200 करोड़। सोच रहे आप कहोगे यार, मतलब मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है, जो देखेंगे, जो रिटेल निवेशक होंगे, यार फंडामेंटल बहुत बेकार है, छोड़ो इसको, क्या खरीदना है इस शेयर को, कहेंगे, छोड़ेंगे, सोचेंगे नहीं सोचेंगे। लेकिन जो टेक्निकल वाले हैं वो देखेंगे, यार ये फंडामेंटल तो चलिए बेकार है, क्या टेक्निकल पे रिस्क कितना है उसको देखते हैं, तो वो इस स्टॉक को नहीं छोड़ने वाले, वो इसको पकड़ने वाले हैं। जरा तसल्ली से देखिए। अब आप, ये हम आपके लिए जो वीडियो लाए, चलो सुनिए इसको। ये दिसंबर 6 का वीडियो है। 40 रुपए का स्टॉक, बड़ा धमाका, रेडी रहना कि भैया यहाँ पे एक बड़ा प्रेशर आने वाला है, बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी, वीकली का आरएसआई 60 के पार है, फुल मोमेंटम जोन में है, एसिड एरिया में इसको कहता हूं। तो ये एसिड एरिया में बहुत ही जबरदस्त धमाका हो सकता है, तो याद रखें ये पॉइंट। इसी चक्कर में, इसी रीजन में ये स्टॉक हमारी रडार में आया है। और पिछली करेक्शन को देखिए, कितने टाइम तक ये करेक्शन चली, तो आपने देखा क्लियर कट एसिड एरिया में बड़ा धमाका होने वाला। ये अपडेट आज के दिन 2 महीने पहले आपको कर दिया गया था, ताकि आप ये ना कहें, मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूं लर्निंग पर्सपेक्टिव से, कि आप इनको से सीखो। अब मैं आपको यही कहूंगा कि पहले इस वीडियो को देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ऊपर आई बटन पे भी आपको ये इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये स्टॉक अरविंद का है, अरविंद। आप ये देखिए, स्टॉक को तसल्ली से देखिए, लेकिन ये सीखने के लिए बहुत कुछ आपके लिए लेके आया है। अब मैं जब टेक्निकल के ऊपर चलूंगा तो फिर मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की बातें करूंगा। जैसा मैंने आपको डिटेल यहाँ पे दिखाया, अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखता हूं तो देखिए, म्यूचुअल फंड वालों ने भी माल बेचा था, अब वापस खरीद रहे होंगे तो अलग बात है, क्योंकि इस क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन तो अब क्वार्टर एंड पे आएगी। तो इनकी इन्फॉर्मेशन, किसी की भी इन्फॉर्मेशन, कौन कब क्या खरीद रहा है, कब बेच रहा है, वो जब तक आपको पता लगता है तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो आपके लिए क्या चीज सबसे बढ़िया है? टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि उसके थ्रू आपकी अपनी एनालिसिस होती है। और बहुत सारे लोग, बहुत खुशी हुई आज की डेट में जब मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मदरसन सुमी जैसे शेयर्स में अच्छा खासा मुनाफा कमाया। देखते हैं, कमेंट करते हैं कि अपनी एनालिसिस, लेकिन हमारा एक ही राय होता है उनसे कि भाई आपकी अपनी मेहनत है, उस मेहनत को जारी रखो, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है। ये देखिए जरा, ये वो टाइम था, जरा देखिए, जरा सोचिए चीजें। अब आपको दिख रहे होंगे, लोग अब पहचानेंगे, लेकिन हम इस स्टॉक को कब पहचाने थे? विदाउट एनी फंडामेंटल्स, इस लेवल पे। जरा रिस्क लेवल देखिए कितना आपका, ना के बराबर का रिस्क है, ना के बराबर का। इसीलिए मैं आपको, रिस्क है ना के बराबर का। फिर से इंपल्स बनी, फिर करेक्शन आया, और उस करेक्शन के बाद इंपल्स करेक्शन बनती रही, और अब बन गया बुलिश क्रॉस। बुलिश क्रॉस के बाद अब आप देखिए इस हफ्ते में कितनी जबरदस्त तेजी। अगर ओवरऑल पिक्चर इस स्टॉक की देखो, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, ये हमारी और पिक्चर यहां पे क्लियर करेगा। हमने देखा किस लेवल पे, अब मैं आपको टाइम दिखाता हूं। देखिए दिसंबर, ये वाला लेवल था 6 दिसंबर का, यानी कि ये मूव तब तक आया नहीं था। तो आपका रिस्क कितना था? ये 41 के आसपास का प्राइस है, और आपका रिस्क था 39 का, 2 रुपए का आपका रिस्क था। और गेन देखिए कितना हो गया, 40 से 73 के आसपास तक, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा ये मान के चलिए 30-32 रुपए का गेन हो चुका है। और रिस्क रिवॉर्ड कितना आपका?
15 का, 16 का, कितना भी लगा लीजिए आप, हिसाब किताब आप देखिए। लेकिन इस बिटवीन, इस पूरी जर्नी में देयर वर मल्टीपल नंबर ऑफ एंट्रीज, और स्पेशल एंट्री अगर मैं कहूं एक जो अभी रिसेंटली बनी थी वो ये वाली देखिए। इस एंट्री में जरा देखिए तसल्ली से, इस एंट्री को देखिए और इस कैंडल को देखिए। अब मैं यहाँ पे जरा सा लाइन जो आपके लिए ड्रॉ करूंगा, ये एरो, ये कैंडल जो आपको दिख रही है ना, ये कैंडल, इस कैंडल के वॉल्यूम को देखिए। फिर अगली लाल कैंडल बनती है, उसके वॉल्यूम को देखिए, बिल्कुल खत्म। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपके लिए रिस्क कितना कम था यहाँ पे 52, ये एंट्री एरिया और ये रिस्क और गेन देखिए, ये सबसे बढ़िया। हाँ, तक कि यही मैं आपको कहता हूं कि हम कितने वीडियोस लेके आ सकते हैं आपके लिए, 4 वीडियो, 5 वीडियो के 5 स्टॉक्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद एनालाइज करोगे तो आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप खुद इन चीज़ों को एनालाइज करोगे तो आपको कहोगे वाह क्या मज़ेदार चीज़ है, ये तो मज़ा आ गया। क्योंकि खुद जब आप मेहनत करोगे ना सीखने की और उनको एग्जीक्यूट करोगे और इस तरीके से जब आपको गेन मिलते हैं, तब आपको खुद एक अलग तरीके की खुशी मिलेगी अंदर ही अंदर। यार ये जो चीज़ है ना, ये मैं खुद चीज़ें एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। आपको ये लगेगा। देखिए अब सब चीज छोड़िए, यहाँ पे हमने इसको 6 दिसंबर को आपको बताया था इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उससे पहले बड़े धमाके की ओर जो हमारे संकेत थे, पहले तो मैं आपको कहूंगा पुराना वीडियो जरूर देखें। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि ओवरऑल आप देखोगे जब स्टॉक भागने वाला होता है उसमें एक वॉल्यूम का लेवल होता है। वो वॉल्यूम का लेवल आपकी तरफ आपको बड़े निवेशकों के फुटप्रिंट्स दिखाता है उस स्टॉक में। आप ये देखिए, सबसे बड़ा वॉल्यूम का लेवल ये देखिए, ये लेवल देखिए, ये अगस्त में ये वॉल्यूम के लेवल देख रहे हो आप, ये लेवल देखिए, ये लेवल देखिए वॉल्यूम का। यहाँ पे फिर देखिए सेलिंग भी हुई है, एक सिंगल सेलिंग यहाँ पे हुई है जो बड़ी टावर में देखने को मिल रही है। अदरवाइज सारे ग्रीन डेज के वॉल्यूम है। देखिए ये वाला वॉल्यूम देखिए, इस वॉल्यूम को देखिए, इस वॉल्यूम को देखिए, फिर ये खरीदारी होती है, फिर ये खरीदारी होती है, फिर ये खरीदारी होती है। और जब ये शेयर भागने लग गया तो फिर तो बैक टू बैक 4 दिन खरीदारी खरीदारी हुई। सोच रहे हो इस बात को। तो ये वॉल्यूम के टावर्स कोई हल्के नहीं है। दीज टावर्स आर शोइंग दैट कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे हाथ साफ कर रहा है, कोई बड़ा प्लेयर इस स्टॉक को जमा कर रहा है। और जमा करते के साथ साथ जब प्राइस में डिप आ रहा है तो फिर नजर पड़ रही है। देखिए जरा, यहाँ पे प्राइस बिल्कुल मिनिमम था, तब उसने खरीदा। और फिर ये जो करेक्शन आई, उसके बाद करेक्शन जैसी रिजॉल्व हुई, देखिए खरीदा। और उसके बाद फिर से करेक्शन आती है, यहाँ पे खरीदता है, वो प्राइस ऊपर चला जाता है तो कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत माल बिका भी है। और आप सोचिए कि इतने कम वॉल्यूम में इतने बड़े प्राइस में डिप क्यों आया। ये लर्निंग इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इतने बड़े वॉल्यूम में इतने बड़ा जो है, मतलब माल कम बिका है लेकिन कम प्राइस पे बेचा गया ताकि प्राइस और नीचे गिरे। और आप देखिए, और जैसी थोड़ा चीज़ें नॉर्मल होती है फिर धड़ल्ले से खरीदारी हो जाती है। उसके बाद फिर से, मतलब जो बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, वो क्या, जिसको खरीदना है वो एक टाइम पे नहीं खरीदेगा, वो 3 4 5 महीने के टाइम पीरियड में उसको पता है कि मुझे अगले 6 महीने में स्टॉक पे नजर लगानी है। और वो क्यों खरीद रहा है, उसका अपना गोल है। वो बड़ा निवेशक ही नहीं, कोई प्रोमोटर हो सकता है, कोई कंपनी पे क्या ओवरटेक करने के हिसाब से खरीद रहा हो, तो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। बट आपके लिए ये देखिए, फंडामेंटल बिल्कुल खत्म थे, उसके बावजूद 40 रुपए का शेयर हमने आपके साथ शेयर किया। रिस्क कितना था, मात्र 2 रुपए का। अब आती है अफोर्डेबल, जो मैं आपको कहता हूँ ना अफोर्डेबिलिटी वाली बात। अब मान लो यहीं पे आप खरीद रहे हो इसको, यू कैन अफोर्ड ओनली कितना, 1000 रुपीज इन दिस शेयर। और यहाँ पे आप 1000 रुपीज अफोर्ड कर सकते हो। 41 का प्राइस तब था। और आप कितने शेयर खरीदोगे, क्योंकि 39 का तो आपका स्टॉप लॉस है। तो 1000 रुपीज अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई 500 रिस्क, मतलब आप इतना ही अफोर्ड कर सकते हो, रिस्क इतना रिस्क ले सकते हो कि इतना 500 रुपये चला जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे इस बात को। ये क्यों कहता हूँ मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट या अफोर्डेबिलिटी की बात में, कि आपको क्यों कहता हूँ, क्योंकि 500 रुपये भी चले जाए तो आपके पास 500 ही जाएंगे। लेकिन गेन देखिए, तो आपने कितने शेयर खरीदे, यहाँ पे 1000 रुपये का अगर रिस्क है आपका तो 500 शेयर आपने खरीदे, तो 500 का गेन आप देखिए। यहाँ से लेके यहाँ तक जब गया, मान लो आपने 72 पे ये बेच दिया, 42 पे आपने खरीदा, या 41 42 पे जो भी खरीदा, आपको मैं राउंड ऑफ करके फिगर देखूं तो 30 रुपीज का आपको पर शेयर का गेन यहाँ पे हो गया। तो 500 शेयर आपके पास थे, सीधे सीधे कितने बने आपके 2 महीने में, 15,000 रुपीज। अब आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात है, 15,000 रुपीज। और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी इन्वेस्टमेंट आपकी, 20,000 के आसपास, ज्यादा ज्यादा 21,000। सोचिए, यही इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ऑलवेज फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। अब यहाँ पे आप क्या कहोगे टेक्निकल एनालिसिस में, भैया ये तो एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल, दिस इज जस्ट अ करेक्शन विच विल रिजॉल्व जब ये आपका एरिया पार हो जाएगा और हमारे पास ये स्टॉप लॉस मिल जाएगा। देखिए जरा, द करेक्शन गॉट रिजॉल्व एंड यू गॉट अ गुड जंप। और इस यही नहीं, मैं आपको क्या कहता हूं, हमेशा प्राइस मूविंग एवरेजेस के नियर करेक्शन रिजॉल्व हो रही है तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस बहुत कम होता है। लुक एट दिस एंड लुक एट दिस और लुक एट दिस,
यहाँ पे आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, बहुत ही कम आपके पास स्टॉप लॉस होता है, तो इसीलिए ये सबसे अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ सकते हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे उठा सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट द फ्यूचर थिंग्स, अब आपको इसको यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, बट आप अपना रिस्क देखो, यहाँ पे खरीदोगे तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, कितना रिस्क आपका है, दैट इज टोटली, मैं कहूँगा कि यहाँ पे कंप्लीट रिस्क वाले एरिया में जा चुका है। तो ये स्टॉक अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर, आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो ना, यू आर अ बिग इन्वेस्टर, इस चीज़ को समझें। तो चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।